हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत उत्तर भारत के कई राज्य बीते कई दिनों से बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित राज्यों में अब जम्मू कश्मीर और पंजाब भी शामिल हो गए हैं। इनकी तस्वीरें भी हमने देखी। इन राज्यों में मौजूदा हालात को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी टिप्पणी कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CJI BR गवई और उनकी पीठ ने कहा कि पहली नजर में ऐसा लगता है कि पेड़ों की अवैध कटाई हुई है। कोर्ट ने मौजूदा हालात को लेकर राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा है। मौजूदा हालात को देखते हुए कोर्ट ने केंद्र से और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब से 3 हफ्ते में जवाब भी मांगा है। CJI ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि यह ऊपरी पहाड़ी इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ों की अवैध कटाई का संकेत है। इतना ही नहीं, CJI BR गवई और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वे संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर इसके कारणों का पता भी लगाएं। पिछले कई दिनों से उत्तरी भारत में आसमान से आफत बरस रही है। फ्लैश फ्लड यानी कि बादल फटने की घटनाएं, भारी बारिश और लैंडस्लाइड जैसी आपदाओं में सैकड़ों जाने गई हैं। ये आफत थमने का नाम नहीं ले रही है। अब तक कई जाने गई हैं और एक बार फिर से राज्यों में संकट के बादल छाए हुए हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी कि IMD ने 4 राज्यों में फ्लड फ्लश की चेतावनी जारी कर दी है। इन राज्यों में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। मंगलवार को उत्तर पश्चिम भारत के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट में बैलेंस जरूरी है। अगर ट्रीज की इलीगल फेलिंग जारी है तो फिर फ्लड्स और भी खतरनाक होंगे। अब वक्त है कि हम नेचर को रिस्पेक्ट करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अपनाएं और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को प्रायोरिटी दें। और इस पर अब सरकारों को भी ध्यान देने की जरूरत है, वरना इसी तरह से मौतें होती रहेंगी। और इसके जिम्मेदार कौन होगा? आप, हम, सरकार, या फिर हम भगवान को, नेचर को इसका जिम्मेदार ठहराते हैं?